गिरिराज सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। वो अपनी कट्टर हिंदुत्व विचारधारा और मुस्लिम विरोधी बयानबाजी की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। 2019 में गिरिराज ने बेगूसराय सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को करीब 4 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर कन्हैया के यहां से लड़ने की चर्चा गर्म थी, लेकिन पार्टी ने कन्हैया को वहां से मैदान में नहीं उतारा। वहां पर आरजेडी के साथ उनका गठबंधन है, कुछ सीटों का समीकरण वहां पर बैठा नहीं। कन्हैया कुमार इस बार दिल्ली में, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो बेगूसराय का जो समीकरण है, वहां के भूमिहार बाहुल्य सीट पर इस बार बीजेपी थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। बीजेपी ने एक बार फिर से गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन कुछ इलाकों में उनका विरोध हो रहा है। हमारे रिपोर्टर भी जब गए थे तो वहां पर लोग कह रहे थे कि गिरिराज सिंह से उनको नाराजगी थी, लेकिन मोदी से नहीं। ये बहुत बड़ा अहम बात वहां के लोग बता रहे थे, कह रहे थे। आप हमारी रिपोर्ट में भी देखेंगे। उनके सामने है सीपीआई के कद्दावर नेता अवधेश राय। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन से अवधेश राय इस बार मजबूत नजर आ रहे हैं। अगर ध्रुवीकरण वहां होता है तो बीजेपी के लिए यहां से जीत पाना उतना आसान शायद नहीं हो जितना कि पार्टी के नेता या वहां के जो कार्यकर्ता है वो सोच रहे होंगे। मोदी जी 400 पार है, लेकिन बेगूसराय में गिरिराज सिंह समुद्र पार है। हमारे बिहार सरकार नीतीश बाबू के लिए गिरिराज बाबू अपना वर्ष नहीं बने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ लोगों का एक गुस्सा बीजेपी को टेंशन जरूर दे रहा होगा। कुछ लोग उनसे खुश नहीं हैं और उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों गिरिराज को प्रचार के दौरान काले झंडे भी दिखाए गए थे, यानी बेगूसराय में उनकी राह इस बार उतनी भी आसान नहीं है। दरअसल लोगों का कहना है कि गिरिराज सिंह कोई काम नहीं कराते, बेगूसराय में कभी मौजूद नहीं रहते, सिर्फ भड़काऊ बयान के जरिए माहौल खराब करते हैं। गिरिराज सिंह के लिए इस बार राह बहुत कठिन है। जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं और जो पब्लिक का फीडबैक आ रहा है, उस हिसाब से गिरिराज सिंह जी के लिए इस बार राह बहुत ही मुश्किल है। इतनी मुश्किल कि पूछिए मत। हम बोल रहे हैं ये द्वार जो कहते हैं गिरिराज सिंह 5 साल एमपी बन गया, लेकिन कार्यकर्ता को गिरिराज सिंह देखबे नहीं किया। वो पार के लोग को बैठा के लाते हैं, जीते हैं ये पार से लेकर 2 बार। अबरी बार प्रोफेसर राम बदला के टक्कर में दोनों नहीं है गिरिराज सिंह। बेगूसराय भूमियार बाहुल्य सीट है और गिरिराज सिंह भूमियारों के बड़े नेता हैं। 2019 में बेगूसराय की जनता ने उन्हें सिराकों पर बिठाया। उन्होंने सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज्यादा वोटों से करारी मात दी। जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने बेगूसराय से एक बार फिर गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा है। वो कद्दावर नेता है, अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं और उनके सामने है गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर सीपीआई नेता अवधेश राय, जो बिहार में वामपंथ का बड़ा चेहरा है और बेगूसराय की पछवाड़ा सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। कभी मिनी मॉस्को के नाम से मशहूर बेगूसराय अब बदल गया है। 2014 में यहां बीजेपी नेता भोला सिंह सांसद बने और 2019 में गिरिराज सिंह जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है और गिरिराज भड़काऊ बयानों के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। हिंदुओं का आज तक जो नहीं हुआ था वो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक हो गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे ले लेना चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही परिभाषित नहीं हो पा रही है, इसलिए अल्पसंख्यक कहना मुसलमानों को ये हिंदुओं के साथ बेईमानी है। यही नहीं, गिरिराज सिंह कई बार कह चुके हैं कि उन्हें देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। बेगूसराय में अगर जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होगा। विधानसभा चुनाव का गणित भी बीजेपी के पक्ष में नहीं है।
2020 के चुनाव में बीजेपी, सीपीआई और आरजेडी को 2-2 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू 1 सीट पर जीती थी, यानी मुकाबला 3-4 का है। गिरिराज सिंह भले ही अपनी जीत को लेकर निश्चिंत नजर आ रहे हों, लेकिन ग्राउंड का गणित और सियासी समीकरण कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। पिछले 5 सालों से कोई विकास हुआ ही नहीं और गिरिराज बाबू के पास कोई तरह का मुद्दा है ही नहीं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं बेगूसराय में। एक भी विकास धरातल पर नहीं हो। जो भी विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी के बदौलत विकास हुआ है। हमारे बेगूसराय के सांसद जीत करके गए 5 साल में 5 विभाग के मंत्री रहे। 5 विभाग, अपने विभाग का एक ईंटा इन्होंने बेगूसराय में नहीं लगाया अपने संसदीय क्षेत्र में। भूमियार और मुस्लिम यादव के अलावा बेगूसराय में ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में अगर मुकाबला भूमियार बनाम गैर भूमियार हुआ तो गिरिराज के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जातीय समीकरण में महागठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आता है। अगर ओबीसी और दलित वोट विपक्ष की ओर गया और भूमियार वोटरों की नाराजगी बढ़ी तो गिरिराज के लिए मामला फंस सकता है। यही वजह है कि प्रचार में दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। अरे मोदी जी का इतना मजबूत गारंटी है तो हमारे चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दे पहले। अरे मोदी जी का गारंटी चाइनीज माल वाला गारंटी है। जब तक चुनाव है तब तक ही गारंटी है और उनका गारंटी टिकने वाला नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप गिरिराज जी को जिता कर भेजेंगे, परंतु मैं आप सभी को विनंती करने आया हूं कि गिरिराज जी का मार्जिन ऐसा हो कि अगले बार ये लाल भाई जो है ना कम्युनिस्ट, पर्चा डालने की हिम्मत न करे। इतने मार्जिन से जिताना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गिरिराज सिंह के लिए चुनावी रैली की है। बेगूसराय में 13 मई को चौथे चरण में वोटिंग है। अब देखना होगा कि जनता पीएम मोदी के हाथ मजबूत करती है या फिर विपक्ष जनता की नाराजगी का फायदा उठाने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आपने देख लिया कि बेगूसराय की जनता किस तरह की सोच रखती है और गिरिराज सिंह या किसी और दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उनको क्या कुछ कहना था। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं जिससे चुनावी समीकरण वहां का आपको समझने में आसानी होगी कि बेगूसराय में क्या कुछ हो सकता है जातिगत आधार पे या बाकी चीज़ों से। भूमिहार बाहुल्य सीट है। मुस्लिम ओबीसी वोटर भी यहाँ पे निर्णायक है। मुस्लिम यादव वोट सीपीआई के खाते में जा सकता है। वैसे पिछली बार जब वो लड़े थे तो कम सीट मिली थी, कन्हैया कुमार को कम वोट मिले थे। भूमिहार समेत सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ जुड़ा रहता है। मोदी के पक्ष में माहौल है, लेकिन गिरिराज सिंह से कुछ नाराजगी वहां पर है और वो नाराजगी आपने कैमरे पर भी अभी देखा। भड़काऊ बयानों के जरिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं गिरिराज। वहां पर वो तो लगातार वो करते रहते, उनके बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहते। गठबंधन की वजह से सीपीआई का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि इस बार वहाँ पर कांग्रेस प्लस आरजेडी और बाकी पार्टियां साथ वहाँ कर रही है काम। 7 विधानसभा सीटों में सिर्फ 3 पर एनडीए जीती थी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी कि वहाँ पर मुकाबला इतना आसान नहीं है। दूसरी पार्टी की बढ़त है। आगे दिखाएं। अब जाति समीकरण देखिए। ये 22 लाख वोटरों वाली लोकसभा सीट है बेगूसराय, जिसमें से कि भूमिहार 5 लाख है, मुस्लिम 2.2 लाख हो गए ये, और कुर्मी कुशवाहा मिलाकर 2 लाख के करीब होते हैं। तो 5 और 2.5 7.5 लाख तो वैसे हो गए। यादव यहाँ पे 1.5 लाख और अन्य वोटरों की तादाद जो है वो 8 लाख के करीब है। तो इसलिए जो कहा जा रहा था कि वो निर्णायक भूमिका में है। अब पहले के देख लेते कि 2019 और 2014 के चुनावों में क्या हुआ था। ये 2019 है। आप देखिए गिरिराज बाबू को वहाँ पर 56.48 यानी 56.5% वोट मिले, और कन्हैया कुमार जो सीपीआई के टिकट पर उस बारी थे उनको 22% मिला, और तनवीर हसन जो आरजेडी के थे उनको 16.17। अब की बारी ये कह लीजिए कि गठबंधन के तहत वहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो गिरिराज सिंह को फाइट थोड़ी टफ मिल सकती है। ये 2019 है। अब पीछे जाएंगे 2014 में। 2014 में आप देखिए बीजेपी के भोला सिंह जीते थे, 39.73% उनको वोट, और तनवीर हसन आरजेडी के वो हारे थे, उनको 34.32% वोट था, और राजेंद्र प्रसाद सिंह जो सीपीआई के हैं वो 17। अब आप देखेंगे आरजेडी प्लस अगर सीपीआई आप मिला देते हैं तो फिर वोटों का जो परसेंटेज है वो बीजेपी के लिए परेशानी वहाँ पर पैदा कर सकता है। ये वहाँ की बेगूसराय की पॉलिटिकल स्थिति है। तो ये हमने आपको बेगूसराय की खबर दिखाई कि बेगूसराय हॉट सीट क्यों है और वहाँ पर चुनावी समीकरण किस तरह का है।